हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था टेबुलेशन वाला चैप्टर स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने बात करी कि टेबल को कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, कैसे बनना चाहिए, एक अच्छा टेबल कैसे दिखता है। तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप लास्ट वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टेबल के बारे में, कि टेबल अलग अलग तरीके की होती है। जो क्लासिफिकेशन है टेबल की वो डिपेंड करती है कि हम क्यों बना रहे हैं, कि इन्वेस्टिगेशन का क्या स्कोप है, कि अच्छी है कैसी है, डेटा कैसा है, प्राइमरी डेटा है सेकेंडरी है, तो कितना डेटा हमने कवर किया है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे डिपेंड करता है कि हमारा टेबल बनेगा कैसे। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हमने इसे डिफाइन कर दिया कि जो टाइप्स ऑफ टेबल है हमारी। ठीक है, इसमें 3 आ जाएंगी वेरिएशन, ऑब्जेक्टिव और पर्पस। की पर्पस क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर नॉर्मल जर्नल किसी चीज़ के लिए बना रहे हैं, या फिर की स्पेशल चीज़ है हमारी, स्पेशल मेंशन्ड है कि हमें इस चीज़ के लिए बनाना है, तो उस पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ डेटा, डेटा कैसा, ओरिजिनल ओरिजिनल डेटा यानी कि प्राइमरी। ओके, और डिराइव्ड डेटा मतलब कि सेकेंडरी। तो डिपेंड करता है कि किस तरीके का डेटा है। एक्सटेंट ऑफ कवरेज, कितना कवर कर रहा है। लाइक सिंपल डेटा है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिंपल है। लाइक हम कह सकते हैं लेस पॉपुलेशन, क्योंकि जितना पॉपुलेशन कम होएगी हमारी, उतना ही हमारा सिंपल टेबल बनेगा। कॉम्प्लेक्स यानी कि मोर, जब पॉपुलेशन ज़्यादा होएगी। ठीक है, तो इस बेसिस में हम देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग टाइप ऑफ टेबल बनती है। अब इसी को हम इन डेप्थ पढ़ते हैं, कि जैसे हमने पहले पढ़ा कि ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए है हमारा टेबल। कि ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए है, ऑब्जेक्टिव या पर्पस, सॉरी एक ही बात है दोनों, ऑब्जेक्टिव कह लो या पर्पस। अब जर्नल टेबल जो बनाई जा रही है, जर्नल टेबल कोई जर्नल पर्पस है, मतलब रॉ डेटा है, उसमें हमने थोड़ा डिटेल वगैरह ऐड ऑन सही ढंग से बना दिए, डेटा प्रेजेंटेबल है। जैसे एक कभी कभार होता है रेफरेंस टेबल, उस तरीके से हमने उसे बना दिया, रेफरेंस के तौर पे हमने वो टेबल क्रिएट किया है। हमारा कोई प्राइमरी मोटो नहीं था। कि जैसे मान लो कभी कभार इंग्लिश के पेपर में हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन में टेबल गिवन होती है, और हमें क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं कि इस टेबल की मदद से बताइए क्या आप पता लगा सकते हैं कुछ है। तो उन्होंने एक रैंडमली हमें दे दिया है टेबल, और उसमें से हमें कैलकुलेशन करनी है, चीज़ें फाइंड आउट करनी है, समझनी है। तो वो हमारी रेफरेंस टेबल होगी। और सिमिलरली हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स में से रेफरेंस टेबल हमें दी जाती है, और उसे हमें कैलकुलेशन करना होता है। अकाउंट्स में हम कह सकते हैं कभी कभार हमें जो किसी एक अकाउंट या ट्रायल बैलेंस हमें जो दिया होता है, वो रेफरेंस टेबल की तरह है, जिसमें हमें सब कुछ दे तो रखा है, अब उसमें से हमें चीज़ों को निकालना है। स्पेशल पर्पस टेबल, वो एक स्पेशली बनाई गई है किसी एक, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ बर्थ रेट की, तो उसकी ही टेबल मैंने बनाई। ठीक है, अकाउंट्स की भाषा में अगर हम कहें तो मैंने ट्रायल बैलेंस से जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, या फिर मैंने बैलेंस शीट, फिर उसके बाद मैंने बैलेंस शीट बना ली। तो ये स्पेशल पर्पस टेबल हो गया, और उसमें वो हमारे कुछ अकाउंट्स भी आ जाते। ठीक है, तो स्पेशली किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए जब बनाया जा रहा है तो वो स्पेशल पर्पस टेबल होता है। नेचर ऑफ डेटा, डेटा है कैसा हमारा, क्या हमारा डेटा ओरिजिनल है या कहीं से हमने लिया है। ओरिजिनल डेटा मैंने बताया क्या होता है, प्राइमरी या फिर क्लासिफिकेशन टेबल हम कह सकते हैं। और डेराइव्ड डेटा टेबल को डेराइव्ड डेरिवेटिव टेबल ही कहते हैं, कि हमने कहीं से डेटा लिया, उसके बाद हमने उसे डेराइव किया है। ठीक है, फिर कवरेज के बेसिस पे अगर हम बात करें, कवरेज के बेसिस पे हमने बात करी थी कि सिंपल टेबल होती है एक हमारी, सिंपल होती है टेबल। सिंपल टेबल जो है इसमें जो डेटा है एक ही करेक्टरिस्टिक से रिलेटेड आ गया, ज़्यादा वेरिएंट नहीं है, ज़्यादा अलग अलग चीज़ें नहीं है, इसलिए इसे वन वे टेबल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक ही तरीके की चीज़ है। फर्स्ट ऑर्डर टेबल भी कहा जाता है इसे। ठीक है, क्योंकि इसमें सिंप्लिसिटी है काफ़ी ज़्यादा। अब आता है हमारा स्पेसिमेन ऑफ सैम्पल टेबल।
मतलब ये जो टेबल है हमें दिखा रहा है किसके बारे में, सेक्शंस दे रखे हैं कि 11th क्लास अलग अलग सेक्शन है, उसमें कितने कितने बच्चे हैं। तो एक सैंपल आ गया हमारे पास कि एक सिंपल टेबल दिखता कैसे है, इस तरीके से सेक्शन दिए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए, जैसे हम कहते हैं ना बचपन वाला, जो हमारे को 6th में 5th में इस तरीके से टेबल दिया होता ना कि इतने इस बास्केट में इतने एप्पल है, इस बास्केट में इतने एप्पल है, ठीक है, तो टोटल एप्पल कितने हुए, तो वो क्या है, सिंपल टेबल है। फिर आता है हमारा कॉम्प्लेक्स टेबल, जिसमें एक से ज़्यादा करेक्टरिस्टिक होते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी आती है, इसे हम टू वे टेबल भी कहते हैं या फिर डबल टेबल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें और चीज़ आ गई। इस अभी अब तक हमने बात करी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सिर्फ हमने टोटल स्टूडेंट्स के बारे में बात करी थी। अभी हम क्या कर रहे हैं, उन टोटल स्टूडेंट्स में बाइफिकेट कर रहे हैं कि बॉयज़ कितने थे और गर्ल्स कितनी हैं, हम ये बाइफिकेशन कर रहे हैं। फिर हम टोटल बता रहे हैं भाई ये टोटल है। तो हमने ये जो एक गैप क्रिएट कर दिया कि बॉयज़ और गर्ल्स भी हमने उसमें दिखाई, ये टू वे हो गया, थोड़ा हमने इसे कॉम्प्लेक्स कर दिया। ठीक है, मान लो सवाल पूछा था टोटल कितने हैं, कि कोई तुमसे आके पूछे कि टोटल बच्चे कितने हैं, तुमने बोला कि 30 हमारे क्लास में लड़कियां हैं और 15 जो है लड़के, तो अब वो बोलेगा टोटल कितने हुए, तो तुमने कॉम्प्लेक्स आंसर दिया कि भैया 30 लड़कियां हैं 15 लड़के हैं, तो ऑब्वियसली टोटल कितना होएगा, 45 हो जाएगा, है ना। तो हमने कॉम्प्लेक्सिटी में आंसर दिया है, हमने सीधा सीधा नहीं दिया। तो हम ये भी एक एग्जांपल ले सकते हैं कि सिंपल टेबल क्या है कि सीधा सीधा आंसर दे रही है, कॉम्प्लेक्स टेबल कौन सी है जो टेढ़ा मेढ़ा घुमा घुमा के आंसर दे रही है। एक जनरल बस मतलब थोड़ा सा याद रखने के लिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही वो लिंक हो जाए, थोड़ा सा एक बार याद रखने के लिए कि हाँ ये होता है। एक हमारी थ्री वे टेबल भी होती है, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में एक तो टू वे टेबल हमने बना दी, एक थ्री वे टेबल भी होती है जिसे हम ट्रेबल टेबल भी कहा जाता है, ट्रेबल टेबल भी कहते हैं। इसमें 3 आ जाएंगी, जैसे कि अ, अभी तक हमने बात करी थी बॉयज़ और गर्ल्स की, और बॉयज़ और गर्ल्स में फिर हमने बाइफिकेशन कर दी कि कौन हॉस्टल में रहता है, कौन सुबह-सुबह आता है, उसका टोटल क्या है, फिर सिमिलरली गर्ल्स के साथ और उसका टोटल, फिर टोटल में कितने हॉस्टल वाले डे स्कॉलर्स हैं और फिर उसका टोटल। तो ये 3 वे हो गया, तुम देख सकते हो 3 हेडिंग्स दिख रही है, 3 हेडिंग्स दिख रही है, तो ये 3 वे हो गया, राइट। फिर हमारा आता है एक और तरीके का टेबल जिसे हम कहते हैं मैनफोल्ड टेबल, मैनफोल्ड टेबल कहते हैं। इसमें और भी ज़्यादा मतलब 3 से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो उसे मैनफोल्ड टेबल कहते हैं कि इसमें और भी आ गया कि हॉस्टलर्स में कितने जो है कह सकते हैं सिंगल पेरेंट चाइल्ड है, कितने जो है नॉर्मल मतलब टू पेरेंट चाइल्ड है, तो ये भी हम डाल सकते हैं कैसा एग्ज़ाम, एज एग्ज़ाम। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, तो आपको हम टेबल का देख सकते हैं। ऊपर तो हमने पढ़ा ही, अब इसमें क्या है कॉम्प्लेक्स में 3 आ गए, टू वे, थ्री वे और मैनफोल्ड। मैनफोल्ड नहीं पढ़ने वाले हम, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और उसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, तो हम उसको भी स्टडी नहीं करेंगे। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, क्वेश्चन जनरली हमारे इससे रिलेटेड क्या आ सकते हैं कि हमारे को एक टेबल दे दी, उसमें पूछ सकते हैं कि ये क्या है, टाइटल है क्या है, ये क्या लिखा है, ठीक है, तो इस तरीके के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। या फिर पूरा टेबल क्रिएट करने के लिए बोला जा सकता है। इस टेबल क्रिएट करने के लिए एक स्टेटमेंट दी होगी, जैसे एग्जांपल 1 में दी है कि हमारे 11th क्लास में 120 स्टूडेंट है, जिसमें से 70 बॉयज़ है और उस 70 बॉयज़ में से 30 जो है वो साइंस को बिलोंग करते हैं। तो हमें 3 चीज़ें पता चली, देखो इसमें जो है पहले तो हमारी बात हो रही है स्टूडेंट्स के बारे में। स्टूडेंट्स में पहले उन्होंने बात करी में बॉयज़ की, तो मतलब बॉयज़ और गर्ल्स 2 बन जाएंगे। किसी एक के बारे में बात करी तो हम इतना तो पता लगा सकते हैं, अगर बॉयज़ है तो ऑब्वियसली गर्ल्स का भी पता लगाएंगे। फिर बॉयज़ का अगर हमें साइंस स्ट्रीम का दी है, अगर किसी एक स्ट्रीम का दी है तो बाकी तीनों का भी नहीं होएगा।
जैसे कि दे भी रखा है, आर्ट्स में दे रखा है, ह्यूमैनिटीज़ का नहीं दिया हुआ, या सॉरी आर्ट्स का दिया हुआ है, कॉमर्स का नहीं दिया हुआ। और सिमिलरली गर्ल्स का दिए, देयर आर 10 गर्ल्स इन साइंस, साइंस में दे रखा है और कॉमर्स में दे रखा है, आर्ट्स का नहीं दिया हुआ इन्होंने, इसमें कॉमर्स का नहीं दिया हुआ। तो ये हमने एक फ्लो चार्ट सा बनाया जिससे हमें पता चल गया कि क्या प्रोसीजर रहेगा। अब मैं जो हूँ जर्नली हम इस साइड वो लिखते हैं जिसके बारे में हम बात करें, मेनली स्ट्रीम्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो हमारी साइंस कॉमर्स आर्ट्स आ गया, नीचे टोटल आया क्योंकि टोटल दोनों जगह निकालना होता है हमें, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली। और अब जैसे टोटल हम स्टूडेंट्स, पहले तो स्टूडेंट्स आ जाएगा ऊपर हमारी हेडिंग क्योंकि स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है। स्टूडेंट्स में बॉयज़ और गर्ल्स हैं। बॉयज़ में साइंस में कितने दिए, 30 दिए हुए हैं, ठीक है। और हमें बोला हुआ है कि 120 स्टूडेंट है जिसमें से 70 बॉयज़ है, तो हमें इस बॉयज़ का टोटल 70 दिया हुआ है, ये गिवन है हमें कि 120 स्टूडेंट है, 120 है यानी यहाँ का टोटल 120 दिया हुआ है, क्योंकि टोटल करने के बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे 120 आने चाहिए जिसमें से 70 बॉयज़ थे। 120 में से 70 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है, 50 आ गया। उसके बाद ये चीज़ हमने कैलकुलेट कर ली। अब फिर आता है हमारा अब फिर हमारा आता है कि ये हमने निकाल लिया। फिर नेक्स्ट आता है 70 में से 30 जो है, 70 में से 30 हमारे दिया हुआ है, ये साइंस को बिलोंग करते हैं और 25 बिलोंग करते हैं आर्ट्स को, ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब मेरे को ये निकालना है कि कितने साइंस के होंगे, तो मैं क्या करूँगी, 70 माइनस 25 माइनस 30, मेरे पास क्या आ जाएगा, 15। तो अब ये जो मैंने निकाला ये क्या है, कॉमर्स का। फिर मुझे दिया हुआ है कि 10 लड़कियां जो है साइंस की है और 35 जो है वो कॉमर्स की है। मुझे आर्ट्स का निकालना होगा फिल करने के लिए, तो इसमें भी हम वही करेंगे, 50 ये हम निकाल चुके हैं, माइनस 10 माइनस 35, तो हमारा पास आंसर क्या आ जाएगा, 5। तो हमने ये निकाल दिया। उसके बाद तो हमें टोटल करना है इनका, साइंस का और कॉमर्स का और आर्ट्स का। तो इस तरीके से हम टेबल क्रिएट करते हैं, जो जो हमें दिया है हम लिखते जाएंगे और जो नहीं है उसे हम कैलकुलेट करते जाएंगे माइनस वगैरह करके। जैसे इन्होंने फ्लो चार्ट बनाया है, हम भी फ्लो चार्ट बना सकते हैं, रेफरेंस के लिए दिखाना नहीं है हमें। नेक्स्ट हमें दिया, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ 5000 पीपल हु अप्लाइड फॉर डीडीए फ्लैट्स 2950 वर मेल्स। तो फ्लैट्स के बारे में बात हो रही है इधर। फ्लैट्स के बारे में बात हो रही है। फ्लैट्स में मेल्स, और मेल्स है तो फीमेल्स का भी होगा, मेल्स है तो फीमेल्स का भी होगा, है ना। उसमें से उन्होंने सर्विस क्लास का लिए है और सर्विस क्लास एंड बिजनेस क्लास, ठीक है, ये दिया हुआ है क्योंकि दिया ना, आउट ऑफ दिस 3500 वर सर्विस क्लास एंड अदर्स बिजनेस क्लास। तो हमें सर्विस क्लास का तो दिया है, बिजनेस क्लास का नहीं दिया हुआ। द नंबर ऑफ, अब टोटल एप्लीकेंट्स का था, ये टोटल का था, ये हमारा किसी एक का नहीं दिया हुआ। जैसे फ्लैट्स में हमें टोटल दिए हुए हैं कि 5000 है और मेल्स के पास है 2950, ठीक है। पहले तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे फीमेल्स का निकालने के लिए, तो हमारे पास आ जाएगा 2050, इन दोनों को माइनस करके ये वाला, ठीक है, ये निकाल लिया। अब मेरे को उन्होंने, अब ये दो सर्विस क्लास आ गई, दोनों के पास यही होगा, पर अब मुझे सर्विस क्लास का टोटल दिया हुआ है, टोटल सर्विस क्लास में 3500 है, दोनों का मिला के, मेल और फीमेल का। और जो बिजनेस क्लास में मेल है वो है 725,
इसको टेबुलर में करना है। अब टेबुलर में क्या करना है, हमें इन दोनों का अलग अलग भी निकालना है और बिजनेस क्लास और फीमेल भी निकालना है। तो पहले हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो बनेगा हमारा कॉलम, वो किसका बन जाएगा, क्लास का या कैटेगरी। अगर किसी का कुछ नहीं समझ आ रहा, जैसे इन्होंने कैटेगरी लिखा, तुम्हें नहीं समझ आ रहा हेडिंग क्या होनी चाहिए, तो कैटेगरी हम लिख सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी लिख दिया। इसकी हेडिंग हमारा कॉलम हेडिंग होएगी नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, फिर उसमें मेल और फीमेल है, टोटल दोनों जगह आ गया। अब टोटल तो हम निकाल ही चुके थे, हमें पता है 5,000 था, 2,950 हमें मेल दिए थे, माइनस करके हमने 2,050 जो है फीमेल निकाल लिए। और उसके बाद हमें जो है मेल्स में बिजनेस क्लास दिए हुए थे। सर्विस क्लास निकालने के लिए हमने क्या किया, माइनस कर दिया दोनों को, यानी कि 2,950 माइनस 725 माइनस करा तो हमारे पास क्या आया, 2,225, ये हमने निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद हमें फीमेल्स का कुछ नहीं दे रखा कि फीमेल्स में सर्विस और बिजनेस क्लास कितने हैं। ठीक है, पर हमें क्या दिया हुआ है कि टोटल सर्विस क्लास जो है 3,500 है, ये दिया हुआ है। अब मैंने मेल का तो निकाल लिया सर्विस क्लास, इन दोनों को माइनस करके। फीमेल का निकालने के लिए क्या करूँगी मैं, 3,500 में से माइनस कर देंगे 2,225, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1,275। तो ये हमने निकाल लिया यहाँ पर सर्विस क्लास का। अब ये सर्विस क्लास निकल गई है, तो क्या कर सकते हैं हम, इस फीमेल्स में सर्विस क्लास निकल गई है, तो हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस क्लास निकालने के लिए 2,050 में से माइनस कर देंगे 1,275 को, तो हमारे पास आ जाएगा 775, जो होगी बिजनेस क्लास। दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा। ठीक है, इसको निकालने के दो तरीके, पहले ये, दूसरा क्या कि टोटल है, टोटल में से माइनस कर देंगे कि 5,000 माइनस 3,000, 3,500, तो हमारा आ गया 1,500। 1,500 मैंने ये निकाल लिया। अब उसके बाद 1,500 में से मैंने 725 माइनस कर दिया। तो हम इस तरीके से जो है कैलकुलेशन कैसे भी कर सकते हैं, बस हमें आंसर निकालना है। ठीक है, टोटल ऐसा टोटल इतना है, तो उसको कैसे भी माइनस कर दो, इधर से माइनस कर दो, इधर से माइनस कर दो, एक ही बात है। ठीक है, थोड़ा ऐसे रेज कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 1,440 जो है हमारे पास एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयज़ है कंपनी में। तो टोटल एम्प्लॉयज़ के बारे में बात हो रही है ना हमारी, एम्प्लॉयज़ के बारे में बात हो रही है, जो टोटल हमें दिए 1,440। All the employees, one in three is a woman and 1 in 12 is married woman. तो इसमें तो पहला हमारा वुमेन और मेन का आ जाएगा, वुमेन, वुमेन और मेन का आ जाएगा। अब वुमेन और मेन में हमारा और बाइफिकेटेड आ जाएगा कि मैरिड है या अनमैरिड है। ठीक है, सेम विद मेन, एम या यू एम, ये हमारा आया। उसके बाद उन्होंने बोला है 1 in 3 इज अ वुमेन, 1 in 3 यानी 1/3 ऑफ वुमेन, 1/3 ऑफ एम्प्लॉयज जो है वुमेन है। 1/3 इन वुमेन का मतलब होता है 1/3 इन वुमेन का मतलब हुआ, वुमेन का मतलब हुआ कि 1/3 ऑफ 1/3 ऑफ टोटल जो है हमारे वुमेन है। तो 1/3 करेंगे हम, 1/3 ऑफ 1,440,
तो हमारा कितना आ जाएगा 480। ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है हमारे को ना, क्या दिया फ्रैक्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट उन्होंने बोला है 112 इज मैरिड, यानी 1/12 ऑफ 480 जो है वो मैरिड है। 1/6 ऑफ मेन इज मैरिड। पहले तो मेन का टोटल होना चाहिए। मेन का जो भी टोटल होगा, जैसे इन्होंने लिखा है ना 1/6 ऑफ मेन, मेन का जो भी होएगा टोटल, मान लो एक्स है, अभी मैं मान लेती हूँ वो मैरिड है। इसको टैबुलेट करना है तो सीधी सी बात है, हमारा अनमैरिड मैरिड आ जाएगा, मैरिटल स्टेटस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉयज़ हम लिख सकते हैं यहाँ पर एम्प्लॉयज़, और उसमें मेन और वुमेन। ठीक है, मेन में हमारे को जो जो दिया ना पहले हम वो लिख लेते हैं। हमारे को ओवरऑल टोटल दिया 1440। वुमेन उसमें से दी हुई है टोटल हमें 480। और हमने मैरिड निकाल ली है कि मैरिड कितनी है 112 ऑफ 4, सॉरी मैरिड मैरिड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 1/12 इज अ मैरिड वुमेन में हमें मेंशन नहीं किया वुमेन में से 112 है, तो हमारा ओवरऑल में से होएगा 140 में से होगा। ठीक है, यहाँ हमने ये मेन का टोटल क्यों लिया था, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 6 ऑफ द मेन, 6 ऑफ द मेन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि मेन का जो टोटल था उसमें से 1/6 करना है, पर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है कि वुमेन के टोटल में से करना है, तो हमारा ओवरऑल टोटल में का 1/12 करेंगे अब। और उसका 1/12 करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 120, 120 आ गया। अब हम एक एक करके निकालते जाएंगे। इससे इन दोनों को माइनस किया मैंने, इन दोनों को माइनस करके मैंने निकाला 360। ठीक है, इन दोनों को माइनस करके 360 निकाला। फिर मेन का निकालने के लिए मेन कितने हैं टोटल, इन दोनों को माइनस किया मैंने और मेरा आंसर आया 960। ठीक है, अब मेरे को एक चीज़ और बता रखी है कि 1/6 ऑफ मेन, 1/6 ऑफ मेन यानी 1/6 ऑफ 960 जो है वो मैरिड है। ठीक है, तो मैरिड का निकालने के लिए क्या आ जाएगा हमारा, वही कर 1/6 करेंगे तो 160 आ गया, तो ये हमारा मैरिड आ गया। अब उसके बाद इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा 280, और 280 के आने के बाद हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1160 अनमैरिड के टोटल। अनमैरिड का टोटल आने के बाद हम वुमेन का अनमैरिड और टोटल अनमैरिड को माइनस करेंगे, यानी 1160 को माइनस करेंगे 360 से, तो हमारा आ जाएगा 800, यानी कि मेन अनमैरिड कितने हैं 800 है। ठीक है, तो इस तरीके से कभी कभार घूम भी सकता है, ये नहीं कि बिल्कुल ही डायरेक्ट ही सॉल्व होएगा, कभी कभार ऐसा होता है कि थोड़ा सा मोल्ड हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, सिमिलरली यहाँ देख सकते हैं हम कि 1250 पेरेंट्स ने एडमिशन के लिए अप्लाई किया, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के एडमिशन के लिए अप्लाई किया उन्होंने स्कूल में, और उन्होंने अप्लाई किया है। आउट ऑफ टोटल एप्लीकेंट्स मतलब 240 जो है वो EWS से बिलोंग करते हैं, एंड रिमेनिंग फ्रॉम जर्नल, और जर्नल आ गया बाकी के। जर्नल में 32 पेरेंट्स जो है सर्विस क्लास है, और 12 आर सेल्फ एम्प्लॉयड, और बाकी बिजनेस क्लास। तो एक तो हमारी कैटेगरी आ गई जिसमें हमारे पेरेंट्स सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस क्लास आ जाएगा ऑक्यूपेशन। ठीक है, और एप्लीकेंट्स आएगा ऊपर, एप्लीकेंट्स नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हमारा ऊपर आ गया। उसमें हमने देखा कि जर्नल था और EWS था, दो बना दिए जर्नल EWS। ठीक है,
और टोटल के सेक्शन बना दिए। अब हम फिल करना शुरू करते हैं। ठीक है, पहले हमें 1250 दिए हैं, वो मैंने टोटल लिख दिया यहाँ पर कि भैया ये टोटल है। अब उसके बाद उन्होंने बोला आउट ऑफ टोटल 240 ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं। 240 ईडब्ल्यूएस का टोटल ये रहा, यहाँ लिख दिया। एक बार टेबल के हेडिंग बना के बस उसे पुट करते जाओ। फिर बाकी रिमेनिंग जर्नल कैटेगरी, रिमेनिंग जर्नल है तो यानी कि क्या करेंगे, 1250 में से माइनस कर देंगे 240 को, तो क्या आ जाएगा 1010। तो ये हमारा आ गया जर्नल रिमेनिंग। अब उसके बाद उन्होंने बोला कि जर्नल कैटेगरी में 32 सर्विस क्लास है, 12 जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, बाकी बचे बिजनेस क्लास है। बचे हुए निकालने के लिए क्या करना होगा, अब हमारे पास जर्नल में 1010 जो है एप्लीकेंट्स है, उसमें से 32 हमारे सर्विस क्लास, 12 सेल्फ एम्प्लॉयड, माइनस करने के बाद क्या है 966 जो है बिजनेस क्लास आ गया। फिर ईडब्ल्यूएस में अगर हम बात करें, ईडब्ल्यूएस में हमें दे रखा है कि 182 जो है सर्विस क्लास से है, और फिर हमें टोटल दिया है बिजनेस क्लास का, टोटल दिया 1000, तो इसके सामने जो टोटल आएगा 1000 आ जाएगा। तो हमने अब देख लिया कि हमारे को ये दे रखा है 1000 हमें दिया है, 966 हम निकाल चुके हैं, तो हम क्या करेंगे 1000 माइनस 966, तो हमारा आ जाएगा 34, जो हमारा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बिजनेस क्लास आ जाएगी। फिर इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2400। इसके आने के बाद हम क्या करेंगे, टोटल में से टोटल 1250 माइनस 1000 माइनस 214 करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36 आने के बाद दोनों को माइनस करेंगे, 36 माइनस 12, तो क्या आ जाएगा 24, जो हमारा ईडब्ल्यूएस के सेल्फ एम्प्लॉयड है। और इसमें हम ये भी कर सकते थे कि हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हमारा टोटल दिया हुआ था, उसमें हम 240 माइनस 182 माइनस 34 करके 24 निकाल लेते और फिर हम टोटल कर देते। ऐसा भी कर सकते थे, जैसे मर्जी आप कर सकते हो, कोई उसमें बाउंडेशन नहीं है। नेक्स्ट वाले में ब्लैंक टेबल बनानी है, मतलब एक तरह से ये जो टेबल देखते जा रहे हो, इसमें हमें टेबल नंबर और टेबल टाइटल वगैरह वैसे ही लिखना है जैसे हमने उसमें कर रखा है, और उसके साथ साथ हमें फुट नोट, सोर्स नोट, ये सब भी मेंशन करने होंगे। ठीक है, इधर सिर्फ बताया जा रहा है कि टेबल अगर क्रिएट करने के लिए आ जाए तो कैसे क्रिएट करनी है। ये सब तो हम फिर भी लिख लेंगे, इसका कोई वो नहीं है। मेन हमारा कि हमने उसे प्रेजेंट क्या किया है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब एक ब्लैंक टेबल बनानी है हमें, और ये सारी चीज़ें हमें दे रखी है। फैकल्टी है, एज ग्रुप है 6, यानी कि मेल है फीमेल है ये बताना है हमें। ठीक है, तो उसके बाद हमें पहले तो एज ग्रुप आ जाएगा बिलो 18 और अबव 18। उसमें हमारी फैकल्टी आ जाएगी आर्ट साइंस कॉमर्स। आर्ट साइंस कॉमर्स में हमारे मेल फीमेल और उनका टोटल आ जाएगा और एक ग्रैंड टोटल आएगा। ठीक है, मतलब जैसे हमने दिया हम उस तरीके से देखेंगे। हम देख सकते हैं इसमें दो ही है चीज़ें। एज ग्रुप में तो हम उसे जो है पहले कॉलम में लिख देंगे, और उसके बाद हम देख सकते हैं फैकल्टी में 3 तरह की फैकल्टी है, अब तीनों में मेल फीमेल होएंगे, तो इसलिए वो हमने कॉलम्स वगैरह बना लिया अलग से। टेबल का नंबर देंगे, टेबल का नेम होएगा, फुट नोट, सोर्स नोट, ये सब हम लिखेंगे। उसका डिटेल नहीं लिखना है, सिर्फ हमें दिखाना है कि हाँ हमें लिखना है। ठीक है, क्योंकि हमें एक सैम्पल तैयार करना है एक तरह से यहाँ पर, तो हम दिखाएंगे। फिर हमारा आता है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में मॉडिफाई द टेबल गिवन इन, जो हमने 15 में बनाई, जिसमें हमने 2 साल कर दिए है, उन्हें हमें एक ही टेबल में करना है। अब साल आ गया इसमें, तो साल के अंदर मैं अगर देखूँ, मेरे को चेंज करना होगा।
बिलो 18 और अबव 18 का, क्योंकि अगर मैं ईयर डाल दूंगी तो मेरा यहाँ पर मैं बाइफिकेशन कैसे करूँगी, यहाँ पर अलग अलग 2018 कार्ड्स 19 कार्ड्स ऐसे बड़ा अलग अलग हो जाएगा। तो मैं क्या करूँ, तो फिर इस केस में हम क्या करेंगे कि 2018 19 और 19 20 का एक पेपर बनाएंगे, और उसके अंदर फिर हम करेंगे बिलो 18 और अबव 18। उसमें आ जाएगा मेल फीमेल टोटल। उस इसमें एक और भी चीज़ आएगी, ये जो डेटा है इसमें एक और भी चीज़ आएगी, 2018 और 19 के ही अबव 18 और 2019 थोड़ा सा और इसे अच्छे से बनाते हैं। 2018-19 में अबव बिलो 18 अबव 18 कितने थे, मेल फीमेल टोटल, ऐसी मेल फीमेल टोटल। सेम अब आएगा 2019 और 20 का, बिलो 18 और अबव 18, फिर मेल फीमेल टोटल, मेल फीमेल टोटल, और उसके बाद हमारा आ जाएगा ग्रैंड टोटल। अगर मैं इसी को आर्ट्स और साइंस वगैरह में करूँ तो बहुत दिक्कत आएगी कि 2018-19 में आर्ट्स, फिर 2018-19 में, सॉरी 19-20 में आर्ट्स, फिर मेल फीमेल टोटल, मेल फीमेल टोटल। ठीक है, तो वो बड़ी दिक्कत आएगी, उसमें हमारा और थोड़ा लंबा हो जाएगा। बना सकते हैं हम, ऐसा नहीं है नहीं बना सकते, हम ऐसा कर सकते हैं आर्ट्स कॉमर्स साइंस 2018-19। एक तरह से ये जो हमने बनाया है ये एक साल का है, अगर एक और साल का बनाना हो तो उतना ही ऐड ऑन हो जाएगा, तो वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, उसको हम अवॉइड करते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि अबव 18 और अबव बिलो 18 का लेकर क्रिएट करें उसे। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसको भी हम थोड़ा और छोटा कर सकते हैं, कैसे कि हम फैकल्टी को इधर लिख दें आर्ट्स साइंस कॉमर्स, और हम फिर एज ग्रुप लें, एज ग्रुप में आ जाएगा हमारा बिलो 18 और अबव 18, फिर मेल फीमेल टोटल, मेल फीमेल टोटल। ठीक है, तो ये हम ऐसे बना सकते हैं, और फिर ग्रैंड टोटल आ जाए तो हम इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो हमें दिया है हम वैसे ही करेंगे, हाँ अपने अकॉर्डिंग हमें जो सूट कर रहा है हम उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें जो क्वेश्चन दिया है, थोड़ा जल्दी से इसे वाइंड अप करते हैं क्वेश्चंस को, क्योंकि सिमिलर ही है, कुछ नया नहीं है। पहले हमें दिया हुआ है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है एक, बॉयज़ गर्ल्स का आ जाएगा, बॉयज़ और गर्ल्स मेंशन है, तो साइंस कॉमर्स, साइंस और कॉमर्स दो स्ट्रीम के बारे में बात करें तो स्ट्रीम्स यहाँ आ जाएगी, और दो क्लासेस है 11th और 12th, तो 11th 12th क्लासेस आ गई हमारी, उसमें बॉयज़ गर्ल्स टोटल और एक ग्रैंड टोटल। अब जो दिया हुआ है मेंशन करते हैं, 245 स्टूडेंट्स है, पूरे 245 है, और 80 बॉयज़ हैं हमारे 11th क्लास में, एंड 12th क्लास ईच, 12th में भी 80 है, और 35 गर्ल्स हैं हमारी क्लास 11th में, जिनकी हमारे हेड साइंस, एंड देयर वाज नो, ओके 35 गर्ल्स है 11th क्लास में जिनके पास साइंस है, और कोई कॉमर्स की स्ट्रीम है ही नहीं, तो टोटल 35 ही आ गया। ठीक है, टोटल 35 ही आ गया। हमारे को साइंस का दिया हुआ था कि 35 स्टूडेंट्स है, कोई कॉमर्स की स्टूडेंट नहीं है, ये 0 दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये 35 ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें दिया है देयर वर 85 स्टूडेंट्स इन क्लास 12th कॉमर्स, कॉमर्स में 85 स्टूडेंट्स 12th में हैं। ठीक है, तो टोटल ऑफ 12th का कॉमर्स 85 दिया हुआ है। 30 बॉयज़ ऑफ क्लास 12th हैड साइंस, 30 बॉयज़ के पास क्लास 12th में साइंस है। अब टोटल नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट हमें दिए 150, तो ये जो ग्रीन में मार्क किया है सब गिवन है, बाकी सब निकालना है, ये एक निकाल चुके हैं हम चीज़। ठीक है,
तो एक एक करके निकालते हैं हम चीज़ें। पहली बात तो ये दोनों निकल चुके हैं ना हमारे, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। 115 आ गया, 115 आ गया। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, 245 माइनस 115, तो कितना आ जाएगा 130, ये निकल गया। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, 130 माइनस 80, तो हमारा 50 आ गया। ठीक है, 50 आ गया हमारा ये। ग्रैंड टोटल हमें कॉमर्स का दिया 150, जिसमें से ट्वेल्थ का टोटल हमें दिए रखा है 85, तो हमारा आ जाएगा 65, ये वाला। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं और कुछ निकाल सकते हैं। हाँ, ये इन दोनों को ऐड करेंगे, 65 ही आएगा। आ गया आंसर ये वाला हमारा। और देखो और क्या निकल सकता है हमारा। इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, 80 माइनस 30 तो 50 आ जाएगा। और फिर 50 और 85 को माइनस करेंगे, 35 आ जाएगा। 35 और 50 को माइनस करेंगे, 35 और 50 को माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। इन दोनों को टोटल करेंगे, 45 आ जाएगा। इसका 45 है, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा 95 आ जाएगा। 95 माइनस 45 करेंगे तो 50 आ जाएगा। 50 माइनस 35 करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो हमें ऐसे राउंड ऑफ, मतलब ये चीज़ें ऐसे घुमा घुमा के ऐसे मतलब निकालते जाना है बस हमें आंसर फटाफट से। ठीक है, कि कौन सा ऐड हो रहा है, कौन सा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, बस हमें ये देखना है कि इन्हें ऐड करें तो टोटल कहाँ बन रहा है हमारा। ठीक है, अब हमारे पास आया है कि हमें टेबुलर फॉर्म में दिखाना है 8th क्वेश्चन। दिस इसके और क्वेश्चन हैं। ओके, सो विल डू दिस इन नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि इसको थोड़ा टाइम लगेगा अभी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी तक आपको अब अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जितना पॉसिबल हो सके। थैंक यू एवरीवन।